नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 48 दिन हो चुके हैं यूक्रेन और रूस के बीच ये ताबड़तोड़ युद्ध जारी है और इस बीच हमले भी रूस की तरफ से हो रहे हैं। न्यूज 18 की टीम लगातार मैदान पर डटी हुई और पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंचा रही है। न्यूज 18 के रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह खुद जंग के मैदान में डटे हुए हैं और उन्होंने यूक्रेन बेलारूस की सीमा में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। वहां से यूक्रेन बेलारूस की सीमा से ये खास रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की सेना यूक्रेन को कैसे बचा रही है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं बेलारूस से यूक्रेन की तरफ आने वाले रास्ते पर हूं और यहां पर ब्लॉक पॉइंट कहते हैं इसको। यहां पर मिलिट्री होती है। बिना चेक किए एक भी गाड़ी, एक भी आदमी इस ब्लॉक पॉइंट से अंदर की तरफ नहीं आ सकता। एक देखिए यहां पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है। एक पोस्ट यहां पर है, ये स्थायी पोस्ट है, लेकिन अब इस पोस्ट के बाद बड़े बोल्डर लगाए गए हैं और जो लोहे हैं उसके स्ट्रक्चर बड़े बड़े यहाँ पर खड़े किए गए हैं ताकि दुश्मन देश की सेना या उनके टैंक या उनकी गाड़ियां, बख्तरबंद वाहन इससे अंदर ना आ सकें। और अगर वो आते हैं सामने से, जो सामने आपको पहाड़ी नुमा जगह दिखाई दे रही है उसके उधर बेलारूस है, यानी यहाँ से कुछ किलोमीटर है लेकिन यही रास्ता है। तो इस ब्लॉक पॉइंट पे सेना मुस्तैद रहती है, तैनात रहती है। आप देखिए उधर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर भी देखिए स्नाइपर्स जो हैं वो खड़े हैं और दूर से ही देख लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है जिसकी पहचान आगे के ब्लॉक पोस्ट पे नहीं हो पा रही है या अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, उनको वहीं पे रोका जाता है या वहीं से नजर रखते हैं ड्रोन के जरिए कि दुश्मन देश की सेना क्या इस रोड के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रही है। जब बेलारूस से रूस की सेना इस रास्ते से अंदर आने की कोशिश की थी तो सामने जो आपको एक पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वहीं पर बहुत भीषण लड़ाई हुई थी और वहां पर उनको रोकने में कामयाबी मिली थी। हालांकि ये जो हमले हुए हैं वो हवाई जहाज के जरिए, युद्धक विमानों के जरिए हमले हुए हैं। और दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए किस तरह से जो बेलारूस की तरफ रास्ता जा रहा है, उधर जाने वाले रास्ते पर भी किस तरह से ब्लॉक पोस्ट बनाई गई है। तो चारों तरफ जो यूक्रेन की मिलिट्री है, यूक्रेन की पुलिस है, यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है जब तक कि उसके क्रेडेंशियल्स, उसका परिचय पत्र सब कुछ प्रूव ना हो जाए। क्योंकि उनको इस बात का डर है कि जो लड़ाके हैं, प्राइवेट लड़ाके जिनको रूस ने बाद में हायर किया है, वो किसी दूसरी शक्ल में आकर के शहर के अंदर तबाही मचा सकते हैं। तो चेरनीहिव शहर हमारे पीछे है और ये जो रास्ता है बेलारूस से चेरनीहिव की तरफ आता है और वहां पर हमने दिखाया आपको कि किस तरह से यूक्रेन की सेना, यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज अपने देश की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा और अपने देश की रखवाली में जुटी हुई है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, चेरनीहिव। यूक्रेन के चर्निहिव में रूसी हमले के बाद सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारी बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में बदल गई हैं। दावा किया जा रहा है कि 3 मार्च को रूस ने चर्निहिव में ताबड़तोड़ बम बरसाए, जिसकी वजह से 48 लोगों की मौत हो गई है। चर्निहिव से न्यूज 18 संवाददाता अरुण सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। 3 मार्च को दोपहर 12 बजे, भरी दोपहर में जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, उस वक्त रूस ने लड़ाकू विमानों से कई बम बरसाए, जिसकी वजह से यहाँ 48 लोगों की जान चली गई। ये चेरनीहिव के सिटी सेंटर के पास का इलाका है। ये एकदम बीचों बीच शहर के अंदर का इलाका है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 10 मंजिला तकरीबन बिल्डिंग है ये, और ये इस पर इतने बम और इतनी मिसाइलें गिरी कि इसमें रहने वाले 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके साथ ही साथ ये बम भी गिरे हैं नीचे। हमारे सामने एक गड्ढा है, वहाँ भी बम गिरा है। और वो देखिए सामने वाली बिल्डिंग में भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि लड़ाकू विमानों ने अचानक बिना किसी वार्निंग के, और ये जब तक समझ पाते यूक्रेन के लोग, जब तक सायरन बज पाता तब तक उनके लड़ाकू विमान अंदर आ चुके थे, क्योंकि बेलारूस की सीमा यहाँ से बेहद नज़दीक है। और पलक झपकते ही वहाँ से उनके फाइटर जेट्स रूस के उड़े बेलारूस से। और जब तक कि सायरन बजता, जब तक कि चेतावनी दी जाती यहाँ के रेजिडेंट्स को, जब तक कि वो अपने घर खाली करते, तब तक यहाँ पर मिसाइल और बम गिर चुके थे लड़ाकू विमानों से रूस के, जिसकी वजह से 48 लोगों की जान गई। ये सामने एक डिस्पेंसरी है। इसके पहले दूसरी जो बिल्डिंग है उसको भी देखिए, उसके भी शीशे चटक गए हैं, खिड़कियाँ टूट गई हैं, वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन ये डिस्पेंसरी, यहाँ पर लोगों का इलाज होता था। और इसके सामने हार्ट का वार्ड है, यानी वहाँ दिल के मरीजों का इलाज होता था। और ये डिस्पेंसरी भी पूरी तरह से तबाह है। इसके अंदर इक्विपमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। और सामने जो दिल की बीमारी का इलाज होता था, वहाँ भी देखेंगे अगर आप, तो वो भी बिल्डिंग पूरी तरह से ऊपर से, वहाँ भी बम गिरे हुए हैं। तो ये जो चेरनीहिव शहर के बीचों बीच इलाका है, यहाँ पर 3 मार्च की दोपहर 12 बजे रूस के जो जेट हैं, जो फाइटर जेट्स पेलोड्स के साथ, हथियारों के साथ, मिसाइल के साथ, बम के साथ, उन्होंने यहाँ अचानक हमला किया था। और ये जो नीचे
ये इस पूरी बिल्डिंग में आग भी लग गई थी। तो ये नीचे जो मलबा दिख रहा है वो जल के ऊपर से गिरा है, और ऊपर भी अगर आप देखिए तो कई जगहों पर आग लगी हुई आपको दिखाई देगी, जो हमले के तुरंत बाद लगी थी। देखिए अंदर एक पेट भी कई हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो घूम रहे हैं वहाँ, जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद पूरे शहर के लोग यहाँ से निकल गए थे और शहर पूरा खाली हो गया था। तो ये चेरनिहिव शहर के बीचों बीच का हाल है, जहाँ नागरिक रहते थे, बिल्डिंग है, वहाँ पर रूस ने हमला किया, और उस हमले के नतीजा ये हुआ कि 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो यूक्रेन के नागरिक थे। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, चेरनिहिव। यूक्रेन के चेरनिहिव में रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दावा किया गया है कि रूसी फौज ने अस्पतालों को भी निशाना बनाया। चेरनिहिव से न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 3 मार्च को दोपहर 12 बजे रूस की सेनाओं उसके फाइटर जेट्स के हमले से एक डिस्पेंसरी भी तबाह हो गई है। इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ, देखिए फार्मेसी है ये, और यहाँ पर डॉक्टर भी बैठते थे, लोगों का इलाज होता था, लेकिन पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इसकी छत ही नीचे दरक गई, नीचे गिर गई, क्योंकि ऊपर से लड़ाकू विमानों ने कई यहाँ पर मिसाइलें दागी हैं, जिसकी नतीजे में आप देखिए नीचे दवाइयों के रैपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और वहाँ पर देखिए जो फ्लूइड चढ़ता है लोगों को वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये पूरा जो डिस्पेंसरी पूरी है वो तबाह हो गई है। इसमें यहाँ पर देखिए दवाओं के कार्टन हैं, दवाएं यहाँ पर भर के रखी हुई हैं, यहाँ से लोग दवाएं लेते थे। दूसरी तरफ अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं इस कमरे की, तो इस कमरे में डॉक्टर बैठते थे, देखिए उनका डेस्क है, यहाँ पर दवाएं बिखरी पड़ी हैं, उनके रैपर और दवाएं यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। शीशियाँ देखिए दवाओं की, लिक्विड उधर सामने आपको दिखाई दे रहा है। एक अच्छी खासी डिस्पेंसरी थी जिसमें सैकड़ों लोगों का इलाज रोज होता था। और अगर मैं आपको सावधानी से चल के यहाँ पर दिखाऊं तो ये इलाका तो इस पूरी बिल्डिंग का पूरी तरह से तबाही है, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है। और इसके बगल में भी जो डॉक्टर बैठते थे वो कमरा भी पूरा भर गया है मलबे से, यानी ऊपर से जब बम गिरा है तो मलबा अंदर आया। और ये एक और कमरा है, ज़रा दिखाइए इस कमरे में अंदर किस तरह से अंदर दवाओं का स्टॉक था, और कई तरह के मरीज़ यहाँ आते थे। हालांकि सामने दिल की बीमारी का भी इलाज होता है, लेकिन वो दूसरा वार्ड है। इस वार्ड में फिजिशियन बैठते थे, इस तरह की बात यहाँ के लोग बता रहे हैं। और बहुत सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग रोज़ यहाँ पर इलाज कराने आते थे, लेकिन इस डिस्पेंसरी में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। तो 3 मार्च को दोपहर 12 बजे में जो हमला हुआ था, इस फार्मेसी के आसपास की बिल्डिंगों पर भी तबाही का जो निशान है वो दिखाई दे रहा है, जिसमें 48 लोगों की जान चली गई थी। और जिन लोगों का इलाज हो सकता था यहाँ पर उस वक्त जो चोटिल थे, कई लोग बाद में जिन्होंने दम तोड़ दिया, उनका इलाज इसलिए नहीं हो सका क्योंकि यहाँ भी हमला हो गया था। और इस हमले में भी कुछ लोग घायल हुए थे, और डॉक्टर और जितने स्टाफ थे यहाँ उन लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा था, तो लोगों का इलाज भी नहीं हो पाया था। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, चेरनिहिव।